हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ME सब्जेक्ट कोड 303 सब्जेक्ट में आज हम वेलोसिटी डायग्राम ऑफ स्टीम टरबाइन, वर्क डन और एफिशिएंसी के सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करे जाते हैं, साथ ही इन दक्षता से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आवेग टरबाइन के लिए देखते हैं। जो स्टीम टरबाइन है, डर लेवल टरबाइन, उसके लिए वेग आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम देखते हैं। तो चल फलक पर से गुजरने वाली भाप के वेग को अंकित करने से शैफ्ट पर प्राप्त कार्य की गणना या टरबाइन द्वारा उत्पन्न शक्ति की गणना की जा सकती है। चित्र में आप देख सकते हैं फलक के प्रवेश व निकास पर विभिन्न पानों को दर्शाया गया है। ये बीच में एक ब्लेड का क्रॉस सेक्शन यहाँ दर्शाया गया है और ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल है ये इनलेट ट्रायंगल है और नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है ना। तो इसमें प्रवेश व निकास के त्रिभुजों को एक ही आधार पर दर्शाया गया है और इनको समझने के लिए हम ये नोमेनक्लेचर देखते हैं। नोमेनक्लेचर में आप देख सकते हैं कि ये जो C1 है यह है चल फलक के प्रवेश पर भाप का निरपेक्ष वेग मीटर प्रति सेकंड में। इसे हम नोज़ल एंगल भी नोज़ल का से जो निकलने वाला जेट है स्टीम का, उसका वेग होता है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी। CB आपको जो नज़र आ रहा है वो है चल फलक का वेग मीटर प्रति सेकंड में। ये सभी वेग मीटर प्रति सेकंड इकाई में है। C2 चल फलक के निकास पर भाप का निरपेक्ष वेग है। CR1 है प्रवेश पर भाप का सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी जिसे कहते हैं। CR2 है निकास पर भाप का सापेक्ष वेग। CW1 है प्रवेश पर भाप का वेग। C1 का स्पर्शीय अवयव, टेंजेंशियल या वर्ल वेलोसिटी भी हम इसको कहते हैं। CW2 है निकास पर भाप का वेग। C2 का स्पर्शीय अवयव। CF1 है प्रवेश पर भाप वेग का अक्षीय अवयव, एक्सियल कंपोनेंट। इसे हम प्रवेश पर प्रवाह वेग भी कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। CF2 है निकास पर भाप वेग। C2 का अक्षीय अवयव या निकास पर प्रवाह वेग। अल्फ़ा 1 है प्रवेश पर भाप का निरपेक्ष कोण, इसे नोज़ल एंगल भी कहते हैं। अल्फ़ा 2 है निकास पर भाप का निरपेक्ष कोण, एब्सोल्यूट एंगल। अचल फलक का प्रवेश कोण ये कहलाता है। बीटा 1 है प्रवेश पर भाप का सापेक्ष वेग, सापेक्ष कोण, रिलेटिव एंगल इसे कहते हैं। चल फलक का प्रवेश कोण होता है ये। इसी तरह से ब्लेड एंगल बीटा 2 निकास पर भाप का सापेक्ष कोण, चल फलक का निकास कोण है। ये ब्लेड एंगल्स हैं इनलेट और आउटलेट पे। M है भाप का द्रव्यमान किलोग्राम प्रति सेकंड में। CR2/CR1 ब्लेड फैक्टर हमने माना है। इसे हम फलक गति गुणांक भी कहते हैं, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट। तो यहाँ पे इस प्रकार से ट्रायंगल बनाया गया है। सबसे पहले हमने C1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी या वह वेलोसिटी जिसके साथ में स्टीम का जेट नोजल से ब्लेड्स पर टकराता है। इम्पल्स टरबाइन के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, डे लेवल टरबाइन के लिए। तो अल्फ़ा 1 कोण से यह टकराएगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लेते हैं इस कोण को, ये अल्फ़ा 1 कोण है, नोज़ल का कोण, जिस कोण पे नोज़ल्स लगे हुए हैं। इसके दो कंपोनेंट हमने निकाले हैं। CF1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट CF1 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है CW1। रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट हमने निकाला CR1 जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बीटा 1 कोण बना रहा है। बीटा 1 कोण कौन सा है? ब्लेड का एंगल्स इनलेट पे। तो ये जो ब्लेड की वेलोसिटी होगी CB, ये वो रोटर की वेलोसिटी जिसके साथ में रोटर घूम रहा है। इसी तरह से आउटलेट पे देखेंगे हम C2, इसके दो कंपोनेंट हो गए CF2 और CW2। CB जो है रोटर की तो स्पीड सेम ही होती है, एक ही स्पीड पे रोटर घूमता है। तो इनलेट और आउटलेट दोनों पे ही हम CB जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। और बीटा 2 एंगल है ब्लेड एंगल। तो अब हम निकालते हैं, ये तो हमारा नोमेनक्लेचर हो गया किस प्रकार से वेलोसिटी ट्रायंगल होता है इसका। इससे हम जो पावर और दक्षता का फॉर्मूला हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम क्या होता है, घूर्णक चक्र पर स्पर्शीय बल।
तो स्पर्शीय बल कितना लगेगा, संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ये हमने न्यूटन का नियम हम जानते हैं। तो घूर्णक चक्र पर स्पर्शीय बल बराबर संवेग के परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन का दर क्या होता है, इम्पल्स। तो हम लिख सकते हैं भाप प्रवाह दर मल्टीप्लाई बाय वेग परिवर्तन बराबर m/gc मल्टीप्लाई बाय CW1 बाय माइनस CW2। अब gc क्या है, एक कांस्टेंट फैक्टर है, इसका मान 1 है। ये केवल बेसिकली अपना जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर होता है। ये वेग आरेख से स्पष्ट है कि CW2 का मान CW1 के विपरीत दिशा में है, अतः सांख्यिकीय मान न्यूमेरिकल वैल्यू होगी CW1 माइनस CW2 के तुल्य होगा। अब जो वह वेलोसिटी कंपोनेंट जिसके कारण से हमें शक्ति प्राप्त हो रही है रोटर के ऊपर, वह कंपोनेंट होता है वॉल कंपोनेंट CW1 माइनस CW2। ठीक है। तो क्योंकि जो नोज़ल का जेट है वह टेंजेंशियली इस पे टकराएगा ब्लेड्स पे, जिसके कारण से वो रोटेट होती है, तो हम ये वॉल कंपोनेंट ही लेते हैं दक्षता और शक्ति ज्ञात करने के लिए। तो किया गया कार्य प्रति सेकंड क्या होगा, शक्ति। किया गया कार्य प्रति सेकंड बराबर होगा बल इंटू चल फलक का वेग। तो m/gc मल्टीप्लाई बाय CW1 माइनस CW2 मल्टीप्लाई बाय CB। तो हम जो है ये तो आएगा न्यूटन प्रति सेकंड में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड हमने वेग की इकाई रखी है, तो इसे हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो शक्ति हो जाएगी P बराबर m/gc CW1 माइनस CW2 मल्टीप्लाई बाय CB अपॉन 1000 किलोवाट। तो ये है शक्ति का फॉर्मूला। अब ब्लेड एफिशिएंसी हम देखते हैं। फलक दक्षता क्या होती है, फलक पर कृत कार्य तथा फलक को ऊर्जा प्रदत्त ऊर्जा के अनुपात को फलक दक्षता कहते हैं। इसे नीटा B से हम डिनोट करते हैं। तो प्रदत्त ऊर्जा कितनी है, mc1/2, क्योंकि इम्पल्स टरबाइन में इनपुट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहती है, तो ये प्रदत्त ऊर्जा होगी और कितना कार्य हुआ है वो। तो हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी बराबर m/gc CW1 माइनस CW2 मल्टीप्लाई बाय CB अपॉन mc1/2gc। तो इससे हमारे पास सूत्र आया ब्लेड एफिशिएंसी का 2CB CW1 माइनस CW2 अपॉन C1²। तो इसे आरेख दक्षता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक अचल व एक चल फलक का जोड़ा एक स्टेज कहलाता है। अतः स्टेज एफिशिएंसी पद दक्षता बराबर प्रतिपद प्राप्त कार्य अपॉन प्रतिपद प्रदत्त ऊर्जा। तो कितना कार्य प्राप्त होता है एक स्टेज में, वो हम ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कि हर स्टेज में कितनी ऊर्जा प्रदत्त हुई। तो यहाँ पे डेल्टा H जो है एंथैल्पी पतन है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पद दक्षता बराबर CB CW1 माइनस CW2 अपॉन GC डेल्टा H। तो यह दक्षता, इस दक्षता को ग्रॉस एफिशिएंसी सकल दक्षता भी कहते हैं। अब अक्षीय बल ज्ञात करना। अक्षीय बल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर है। यह वो बल है जो कि जो टरबाइंस की बियरिंग्स होते हैं उन पे लगता है अक्षीय बल। तो इसकी गणना करना अति आवश्यक है। यह होता है FA बराबर प्रवाह दर मल्टीप्लाई बाय अक्षीय वेग में परिवर्तन m/gc CF1। यहाँ पे हम जो फ्लो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हम लेंगे इसमें CF1 माइनस CF2, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है C1 का वो हम यहाँ पे लेते हैं उनका डिफरेंस। तो यदि CF1 व CF2 का मान बराबर होगा तो टरबाइन के बेयरिंग पर कोई भी अक्षीय बल या प्रणोद थ्रस्ट नहीं लगेगा। अब हम रिएक्शन टरबाइन का वेलोसिटी ट्रायंगल देखते हैं। तो हमने जो प्रैक्टिकल रिएक्शन टरबाइन मानी है वो है पार्सन्स प्रतिक्रिया टरबाइन। यह टरबाइन का विकास चार्ल्स पार्सन ने किया था, इसलिए इसे पार्सन्स टरबाइन के नाम से जाना जाता है। टरबाइन की विशेषता यह है कि इसमें 50% दाब पतन अचल फलकों में तथा 50% जो है दाब पतन चल फलकों में होता है, अर्थात प्रतिक्रिया अंश डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% होता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों ही प्रकार की फलकें एक जैसी होती हैं। इस प्रकार प्राप्त वेग आरेख भी समरूप होता है। तो इनलेट और आउटलेट पर जो वेलोसिटी ट्रायंगल है वो दोनों ही समान होंगे। तो इस प्रकार के टरबाइन में
चूँकि चल व अचल फलक एक समान होते हैं अतः कोण अल्फ़ा 1 बराबर होगा बीटा 2 व बीटा 1 बराबर होगा अल्फ़ा 2 के, तथा प्रवाह वेग CF1 बराबर CF2 होता है। इसके कारण से एंड थ्रस्ट नहीं लगता है। दाब पतन के कारण तथा वलयाकार क्षेत्रफल के कारण कुछ प्रणोद अवश्य उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की टरबाइन का जो शेप होता है वो वलयाकार होता है। इसका मतलब है कि इनलेट पे तो इसका व्यास है टरबाइन का वो कम होता है, रोटर का भी, साथ ही ब्लेड्स भी छोटी होती हैं, धीरे धीरे उनका व्यास बढ़ता जाता है आउटलेट की तरफ। तो उपरोक्त आरेख के अनुसार, इस आरेख के अनुसार हम शक्ति का फॉर्मूला लिख सकते हैं। शक्ति बराबर M/GC, सेम वॉल कंपोनेंट हमने लिया है यहाँ पे। CB बराबर M, P बराबर M CW1 माइनस CW2 CB/1000 GC किलोवाट। अतः पद दक्षता होगी M CW1 माइनस CW2 CB/GC M डेल्टा H। सेम फॉर्मूले हैं इम्पल्स टरबाइन के बराबर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिनको हम वेलोसिटी ट्रायंगल की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल से। पहला तो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में तो हम इस वेलोसिटी ट्रायंगल को एक स्केल मानकर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में ड्रॉ करने के बाद में ज्योमेट्रिकली हम रीडिंग वो लेंथ को, ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ को नाप के, एंगल्स नाप के फिर वेलोसिटी का मान ज्ञात करते हैं और शक्ति और दक्षता का मान ज्ञात करते हैं। दूसरा मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, जिसमें कि हम बिना ग्राफिकल मेथड के करें, केवल न्यूमेरिक फॉर्मूलेस की सहायता से, जो ज्योमेट्रिक फॉर्मूलेस होते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम जो ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड्स, भुजाएं, कोण वगैरह ज्ञात करते हैं और हम दक्षता और वेलोसिटी कंपोनेंट्स ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जो है यहाँ पे ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना बताएंगे, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो जो पहला न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, इसमें एक डी लेवल टरबाइन है को 20 डिग्री कोण पर अवस्थित नोजल से 1000 मीटर प्रति सेकंड की गति पर 0.25 kg प्रति सेकंड की दर से भाप प्रदान की जाती है। यदि फलक का प्रवेश व निर्गम कोण बराबर हो तथा फलक की गति 400 मीटर प्रति सेकंड हो तो घर्षण को छोड़ते हुए ज्ञात कीजिए फलक कोण और उत्पन्न शक्ति। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने का तरीका क्या है, हमें क्वेश्चन में CB का मान दे रखा है, फलक गति। तो हम सबसे पहले CB ड्रॉ करते हैं। अब कैसे करेंगे कि 400 मीटर प्रति सेकंड अगर ये वेग है तो हम एक स्केल एज्यूम करेंगे, लिखेंगे कि ग्राफिकल मेथड के द्वारा ये प्रश्न सॉल्व करा जा रहा है। हमने माना है कि 100 मीटर प्रति सेकंड वेग को हम 1 सेंटीमीटर लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे AB। हमें अल्फ़ा 1 कोण गिवन है तो हम ये अल्फ़ा 1 कोण के बराबर यहाँ पे एक लाइन और खींचेंगे। अब C1 का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है 1000 मीटर प्रति सेकंड। तो स्केल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन होगी C। तो हमारे पास एक तो लाइन आ गई AB, कोण आ गया और AC बन गया। अब C को B से जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारे पहला ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, A, B और C। अब हम AB से एक स्ट्रेट लाइन इस तरफ खींचेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस लाइन को, और C से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पर डालेंगे, जो कि AB से बढ़ी हुई जो लाइन है उसको एक पॉइंट पे टकराएगा। ये इसको मार्क कर देंगे F। तो इस प्रकार से हमारा ये जो ट्रायंगल है, इनलेट ट्रायंगल, वो कंप्लीट हो जाएगा। इनलेट वेलोसिटी डायग्राम ABFC, ये ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। दूसरा अब हमें आउटलेट का ट्रायंगल बनाना है, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको AB को इस तरफ भी बढ़ाएंगे। इसके बाद में यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि डी लेवल जो टरबाइन है, तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि
प्रवेश और निर्गम कोण बराबर हैं। तो प्रवेश कोण हम ये मेज़र कर लेंगे कितना कोण है, बीटा 1, उसी के बराबर बीटा 2 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसी के बराबर एक कोण हम यहाँ पे बनाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसकी लेंथ अभी हमें नहीं पता है, हम प्रकार लेंगे और सी पे रखेंगे, प्रकार जो लेंगे वो बी पे रख के सी पे रख के, और हम यहाँ पे एक चाप खींचेंगे सी से डी तक, जो कि ये जो लाइन हमने खींची है बीटा 2 कोण पे, उस पर डी पे टकराएगी। तो इस बिंदु को हमने डी मार्क करा। अब जैसे ही हमें डी बिंदु प्राप्त होगा, हम इसको जो है ई तक खींच देंगे, हम ए बी को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे और डी से एक परपेंडिकुलर इस पे खींचेंगे, इस लाइन पे, जो कि ई पे टकराएगा। तो ये पॉइंट होगा ई। तो हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया है। अब हम जानते हैं कि ये जो कोण है अल्फ़ा 1 कोण ये दे रखा है, तो हम C2 जो वेग है वह भी हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ए को लेकर डी से जोड़ देंगे हम। तो ये हमारा जो ट्रायंगल इस ग्राफिकल तरीके से हमने तैयार कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है फलक कोण, ब्लेड एंगल। तो आपने यहाँ से नाप लिया बीटा 2 का मान, बीटा 1 का मान, तो आप यहाँ पे नाप के लिख सकते हैं। अब उत्पन्न शक्ति ज्ञात करनी है। उत्पन्न शक्ति के फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए होगा CW1 माइनस CW2, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रवेश चल फलक कोण नापने पे आया 31 डिग्री। तो ये दोनों ही कोण बराबर हैं। अब हमें शक्ति ज्ञात करनी है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ये था शक्ति का। तो CW1 माइनस CW2 ये प्रदर्शित करेगा AF प्लस AE के। आप देख सकते हैं CW1 माइनस CW2 क्या प्रदर्शित करेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा आपको, AE प्लस AF, ठीक है। उससे आपके पास ये मान आएगा, पूरी लंबाई जो है वो आएगी लगभग 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर को आप अपने स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1100 मीटर प्रति सेकंड। तो ये मान आपने इस फॉर्मूले में पुट करा। m का मान आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.25 kg प्रति सेकंड। तो आपने इस फॉर्मूले में रख के आंसर आया शक्ति का 110 किलोवाट। तो इस प्रकार से हम ये इम्पल्स टरबाइन के न्यूमेरिकल विद ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन का। इसे भी हम ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि फलक, तो हमने ये एक न्यूमेरिकल देखा है। फलक वलय का माध्य व्यास गिवन है 70 सेंटीमीटर, रोटर की गति है 50 rps, फलक का निकास पर भाप गति है 160 मीटर प्रति सेकंड, फलक निकास कोण है 20 डिग्री, भाप प्रवाह दर है 7 kg प्रति सेकंड। आपको वेग आरेख बनाना है और फलक का प्रवेश कोण, चल फलकों के वलय पर स्पर्शीय बल, पद का शक्ति निर्गम, ये सभी चीज़ें ज्ञात करनी है। तो आपको ये दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले हम निकालेंगे चल फलक का वेग। तो यहाँ पे आपको व्यास दे रखा है और रिवोल्यूशंस पर सेकंड गिवन है। तो उससे आप निकाल सकते हैं पाई डी एन से CB का मान। तो यहाँ पे पाई डी एन से हमने ज्ञात करा। पाई का मान जो है 3.14 या 22/7 भी रख सकते हैं। तो ये आंसर आएगा 110 मीटर प्रति सेकंड। CB अल्फ़ा 1 व C1 के मान से सर्वप्रथम प्रवेश वेग त्रिभुज ABC बनाते हैं। तो हमें क्वेश्चन में CB गिवन है, CB हमने ड्रॉ करा स्केल मान के, वही सेम 100 मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे हमने CB ड्रॉ करा। सबसे पहले हमें अल्फ़ा 1 गिवन है 20 डिग्री, C1 हमें गिवन है, तो इससे हमने ये ट्रायंगल बनाया ABC। ABC ड्रॉ करने के बाद में हमें जो है क्वेश्चन के अंदर जो पार्सन्स टरबाइन होता है उसमें हमें पता है फलक का निकास कोण कितना दे रखा है 20 डिग्री। तो पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन में हम जानते हैं अल्फ़ा 1 बराबर होता है बीटा 2। अल्फ़ा 1 गिवन है तो बीटा 2 भी उसी के बराबर होगा। तो हमने जो है ये पहले ABC ट्रायंगल कंप्लीट करा,
फिर यहाँ पे B1 बीटा 1 हमने याद कर लिया, जो कि हमें क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से हमने प्रोटेक्टर की सहायता से इसको रीड कर लेंगे। अब ये 20 डिग्री का हमने एक लाइन खींची CR2, इसकी लेंथ अभी हमें पता नहीं है। साथ ही हम जानते हैं कि बीटा 1 अल्फ़ा 2 के बराबर होगा, तो यहाँ से अल्फ़ा 2 एक और लाइन खींचेंगे। अब ये रेखा और ये रेखा दोनों कहाँ टकराएंगी, D पे, तो इसे D मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे, AB को आगे बढ़ा के यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको मार्क कर देंगे F। तो इस प्रकार से हम ये पूरा ट्राइंगल जो है कंप्लीट कर सकते हैं वेलोसिटी डायग्राम इनलेट और आउटलेट के लिए। अब हमें जो भी मान निकालने हैं, ज्ञात करने हैं, वो सब हम यहाँ से पढ़ सकते हैं और उसे स्केल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो हमें स्पर्शीय बल हम ज्ञात करेंगे, उसके लिए CW1 माइनस CW2 चाहिए। तो ये जो लाइन लेंथ है EF पूरी, ये प्रदर्शित करेगी इसको वॉल कंपोनेंट को, तो ये आएगी लगभग 192 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपने यहाँ पुट करा और स्पर्शीय बल निकाला, फिर शक्ति आप ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे CB का मान ज्ञात करके, और MB आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस प्रकार से आंसर आ गया हमारे पास शक्ति का किलोवाट में। तो ये ग्राफिकल मेथड इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं।